44 साल तक अपने आतंक को कायम रखने वाले अतीक को जिंदगी में पहली बार सजा होने जा रही है। राजू पाल और उमेश पाल के मामले को जानने से पहले आपको अतीक के खौफ और काले कारनामों की कहानी सुनाते हैं। खौफ का दूसरा नाम अतीक अहमद। माफिया अतीक के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके सामने कोई चुनाव में उतरने से डरता था, कोई केस तक करने से डरता था। उसने जिस जमीन पर पैर रखी वो जमीन उसकी। अगर कोई उसकी तरफ उंगली उठाता तो वो दुनिया से उड़ जाता था। यहाँ तक कि एक जमाने में उसके केस को सुनने के लिए 10 जजों ने मना कर दिया था और 11वें जज ने उसे जमानत दे दी थी। और जिस मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली है वह घटना 2006 की है और उस पर मुकदमा दर्ज कराने में 1 साल लग गए। अतीक के खिलाफ कुल 101 मुकदमे दर्ज हुए। हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण के न जाने कितने मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज होते रहे। उस पर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज हुआ था। इसके बाद जुर्म की दुनिया में अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुकदमों के साथ ही उसका राजनीतिक रुतबा भी बढ़ता गया। अतीक के खिलाफ कुल 101 मुकदमे दर्ज हुए। वर्तमान में कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं, जिनमें NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आइए जानते हैं उस मामले के बारे में जिसमें अतीक को दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। घटना 2006 की है। इसे लेकर मुकदमा 2007 में दर्ज हुआ। कैसे उमेश पाल ने 17 साल तक अतीक को सजा दिलाने के लिए संघर्ष किया और कैसे सजा मिलने से पहले उमेश की हत्या कर दी गई। कहानी 2005 से शुरू होती है। दरअसल 25 जनवरी 2005 का दिन इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल पर जानलेवा हमला हुआ। शहर के पुराने इलाकों में शुमार सुलेम सराय में बदमाशों ने राजू पाल की गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी थी। सैकड़ों राउंड फायरिंग से गाड़ी में सवार राजू पाल का पूरा शरीर छलनी हो गया। राजू पाल के समर्थक जब उसे एक टेम्पो में लेकर अस्पताल ले जाने लगे, जब हमलावरों ने ये देखा तो उन्हें लगा राजू जिंदा है। तुरंत हमलावरों ने अपनी गाड़ी टेम्पो के पीछे लगा दी और फिर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 किलोमीटर तक वह टेम्पो का पीछा करते गए। जब तक राजू पाल अस्पताल पहुँचे उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 10 दिन पहले ही राजू की शादी पूजा पाल से हुई थी। राजू पाल के दोस्त उमेश पाल इस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। हत्याकांड के बाद अतीक ने कई लोगों से कहलवाया कि उमेश केस से हट जाएं, नहीं तो उन्हें दुनिया से हटा दिया जाएगा। उमेश नहीं माने तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया। उसे करबला स्थित कार्यालय में ले जाकर अतीक ने रात भर पीटा था। उमेश को उस समय लगा था कि यह उसकी आखिरी रात है। अतीक ने उससे हलफनामा पर दस्तखत करा लिए। हलफनामे पर लिखा था कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, न ही उन्होंने किसी को वहां देखा था। अगले दिन यानी 1 मार्च को अतीक ने अदालत में उमेश के हलफनामा को प्रस्तुत कर अदालत के सामने गवाही भी दिलवा दी। उस समय शासन प्रशासन में अतीक की तूती बोलती थी। 2007 में जब बसपा सरकार बनी तो स्थिति बदलने लगी। मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2007 में चुनाव में एक बार फिर शहर पश्चिमी सीट से अतीक के भाई अशरफ को राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया। अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। 5 जुलाई 2007 को उमेश ने अतीक, अशरफ समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इनमें से एक अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा की मौत हो चुकी है। इसके बाद अतीक का शिकंजा कसना शुरू हुआ। हालात बदले तो उमेश ने अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद 2009 में आरोपियों पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया और मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। 2016 में भी कोर्ट परिसर की 4थी मंजिल से उमेश पाल को फेंकने की कोशिश की गई थी। अतीक और अशरफ की मौजूदगी में उमेश पाल को अगवा करने की कोशिश भी की गई थी। PAC बुलाने पर उमेश पाल की जान बच सकी थी। इस मामले में कर्नलगंज थाने में FIR भी दर्ज है। केस को प्रभावित करने के लिए अभियुक्त अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट गया था। मुकदमे का ट्रायल रोके जाने की मांग की गई थी। उमेश पाल ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जल्द केस का निपटारा करने की मांग की थी। दरअसल हाई कोर्ट ने 2 माह में 16 मार्च 2023 तक केस की सुनवाई पूरा करने का आदेश दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजक ने 8 गवाह पेश किए। खास बात यह रही कि उमेश पाल अपहरण में 8 अभियुक्त वही हैं जो राजू पाल मर्डर केस में भी अभियुक्त थे। इस मामले की उमेश सालों पैरवी करते रहे।
उमेश पाल ने अपने अपहरण के मामले को लगभग अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन फैसले से 1 महीने पहले उनकी हत्या कर दी गई। इसी केस की पैरवी से लौटने के बाद 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई। हत्या में उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात 2 सरकारी गनर भी मांगे गए और अब इसी मामले में अतीक दोषी करार दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई।